कैपेसिटर अगर आपको चेंज करना हो, दूसरा लगाना हो, तो वो किस तरीके से लगाओगे? वॉश में 10 MFD और स्पिन में 6 MFD 4 MFD, जिस MFD की हमारी मोटर है। कैपेसिटर सिंगल होता है पर उसके अंदर 0.4 होते हैं। दो वायर हमारी स्पिन के लिए होती है और 2 वायर हमारी वॉश के लिए होती है। ये रहा, ये 4 तार निकल रही है, ऐसा उसके अंदर भी होगा। ये वैसे ऑलरेडी किसी ने अलग अलग कर रखा है, पर ये कभी भी गिरा लगकर नहीं आता, ये आपको सेम मिलेगा इस तरीके से। जाएगा तो ऐसे ही मिलेगा। हाँ, इसके अंदर में यहाँ पे मिट चुका है ना, यहाँ लिखा होता है जो MFD जिस कलर कोड की है, इसकी जो MFD होगी वो यहाँ लिखा होगा कि ग्रे और येलो इतने MFD के हैं और ये वाले इतने MFD के हैं, वो कैपेसिटर के ऊपर हमेशा लिखा होगा। ये कंबाइंड वाला है ये। सर ये जो वॉशिंग मशीन होती हैं, सेमी ऑटोमेटिक हो या फुल्ली ऑटोमेटिक हो, इनमें जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो फॉल्ट्स आते हैं, जनरली वो वायरिंग और कैपेसिटर और मोटर से जुड़े होंगे ना। हाँ, इसके अलावा तो कोई चौथा फॉल्ट नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो हो सकता है वो गेयर बॉक्स, अगर हम नॉर्मल मशीन की बात करें, गेयर बॉक्स की मोटर में आ गया ना। नहीं, मोटर से अलग पार्ट है ना, अलग पार्ट वो एक अलग पार्ट है। सर जो हमारा ड्रायर का जो फंक्शन होता है, उसके अंदर जो कैपेसिटर हम लगाते हैं, जैसे हमारा ड्रायर की जो मोटर जो होता है स्विच उसका, तो जैसे 2 वायर का होता है, ठीक है। 2 वायर वाले का अब जो मोटर होती है उसके अंदर कितनी वायर होती है? मोटर में 3 वायर होते हैं। मोटर के अंदर 3, न्यूट्रल, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, यही होता है। न्यूट्रल, रनिंग, स्टार्टिंग, 3 पॉइंट होते हैं। थोड़ा नीचे उसके कनेक्शन कैसे होते हैं? हाँ, कनेक्शन तो सिंपल है, कनेक्शन तो समझ गया। किस तरह से? उसका जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग जो देता हमारी है, मेन वायर है जिसके अंदर न्यूट्रल फेस है, ठीक है। अगर हम खाली हमें अपनी स्पिन मोटर चेक करनी है तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे? जो हमारे न्यूट्रल फेस हैं वो हम एक न्यूट्रल, जो हमारी मोटर की न्यूट्रल है उसमें दे देंगे। पहले हम टेस्टर से चेक करेंगे उसको, बोर्ड को, जहाँ हमें वायर लगानी है, जिसमें न्यूट्रल है वहाँ न्यूट्रल का तार लगाएंगे, जहाँ फेस है वहाँ फेस का तार लगाएंगे। बचा एक हमारा तीसरा तार, वो स्टार्टिंग। हमारे 3 तार होते हैं, 3 में से हम किसी को भी फेस बना सकते हैं। न्यूट्रल को हटा के इन 2 में से किसी को भी फेस बना सकते हैं और किसी को भी स्टार्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही है, दोनों का काम एक ही है। जिस तरीके से हम अपने पंखे के कनेक्शन देते हैं, कनेक्शन उल्टे कर देते हैं तो पंखा उल्टा घूमता है। एक फेस तो उल्टा घुमाने के लिए, एक फेस सीधा घुमाने के लिए, वो दोनों ही फेस होते हैं, पर एक फेस उनमें से कोई सा भी फेस वो स्टार्टिंग का काम करता है, जो स्टार्ट देता है। मोटर को स्टार्टिंग देनी पड़ती है, वो स्टार्टिंग का काम करता है। वो जो मोटर कपड़े डालो या कुछ भी चीज़ उसके ऊपर जो लोड डालोगे ना, उस लोड के अकॉर्डिंग वो उसको सप्लाई देता है, आगे करंट भेजता है उसके लिए, ताकि वो रुके नहीं, कंटिन्यू अपना काम करते रहे। कनेक्शन इस तरह से होते हैं। पहला हमने न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल देख के जो फेस है हमने 2 में से एक तार पकड़ा, उसके अंदर सीधा फेस दे दिया, बचा हमारा सिंगल तार। और कैपेसिटर के 2, कैपेसिटर का एक तार तो हम उसी फेस के साथ जोड़ देंगे, जो मेन फेस और मोटर का फेस उसके साथ जोड़ देंगे। बचा हमारा दूसरा वायर, कैपेसिटर का भी और मोटर का भी, उन दोनों को एक जगह जोड़कर और हम चला देंगे। अच्छा, हमारे इसमें जो हमारी स्पिन मोटर है उसमें उल्टे मतलब और सीधे चक्कर का भी होता है। हाँ, कैपेसिटर और फेस को चेंज करके वो हमारे टाइमर से बेटा क्लास इधर चल रही है, उधर नहीं। जो टाइमर कनेक्शन निकलती है उसी में से
जो हमारा टाइमर है ना वो अपनी सप्लाई भेजता है। हाँ। वो सप्लाई किस तरह से भेजता है, टाइमर को जब आप ऑन कर दोगे, न्यूट्रल फेस दे दोगे, तो टाइमर पहले एक में फेस भेजेगा। दूसरा, उसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं, न्यूट्रल हमने न्यूट्रल में दे दी, टाइमर से 2 तार निकले, वो मोटर में जुड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और जो कैपेसिटर के हमारे 2 तार हैं वो भी उनमें ही जुड़ रहा है। पर जो हमारा न्यूट्रल और फेस है, एक तार हम लेंगे डायरेक्ट फेस में जोड़ देंगे, एक तार हम लेंगे न्यूट्रल में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब हम टाइमर को ऑन करेंगे तो टाइमर जब हमारा राइट साइड पर जब सप्लाई देगा तो लेफ्ट साइड की सप्लाई काट देगा। उधर से टाइमर की तरफ से सप्लाई नहीं आएगी, 220 वोल्टेज दूसरी वायर में नहीं आएगी, काट देगा, ख़त्म। पर जब राइट की वो काटेगा तो लेफ्ट साइड पे वो सप्लाई देगा। तो जो हमारा कैपेसिटर है ना वो काम करता है, अगर राइट की कटी तो राइट हमारा स्टार्टिंग बन जाएगा, लेफ्ट हमारा मेन हो जाएगा, और लेफ्ट की कटी तो राइट हमारा मेन हो जाएगा और लेफ्ट स्टार्टिंग हो जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि उसको स्टार्टिंग भी चाहिए तो वो स्टार्टिंग वहाँ से मिलती है टाइमर की तरफ, क्योंकि एक साइड तो मिलेगी उसको, फेस तो मिल ही रहा है, पर जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग है ना वो एक कट करने के बाद दूसरे में आएगा। अगर वो दोनों में ही आ जाएगी तो मोटर डिसाइड नहीं कर पाएगी कि मैं किस साइड घूमूं, किस साइड घूमूं। वो एक ही जगह इस तरीके से वाइब्रेशन करती है, क्योंकि हमारे दोनों फेस उसके अंदर आ रहे हैं, कौन है कुछ और। जमीन में क्या दिख रहा है? खराब होता है तो आपको गियर बॉक्स का बताइए। शाबाश। अगर पानी लीकेज होता है जमीन तो में क्या दिख रहा है? सील चेंज करनी पड़ेगी, सीधे बैठो। वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है समीर, बाल को ठीक करना बंद करो, सीधा बैठो। इधर आगे का कार्य लिखा दीजिए, किसका, ये बजट का। बजर का तो काम वही है ना, टाइमिंग ऑफ होने से पहले, टाइमिंग ऑफ होने से पहले 10 या 20 मिनट, 10 या 20 सेकंड से वो स्टार्ट होगा। वो उसी स्विच से कनेक्ट होता है ना, वो तो हमारे लास्ट ऑप्शन पे जब आता है वो स्विच टाइमर, वहाँ से उसको ऑन करता है वो बजट एक बार दिखा दीजिए ना सारे का। सही, या तो आप दिखा दीजिए या उसका डायग्राम काटे। उसको बड़े मजा आते हैं क्लास में बैठने के बाद ना। एक शख्स ये है, इसको उस वक्त जिस वक्त क्लास चलती है ना उस टाइम बहुत मजे आते हैं। किसको पर जब शकल देखो? सर पूछते हैं ना, सर पूछते हैं क्या आपको ये चीज़ पता है, हमें तो सिखाया ही नहीं गया था। तो उस वक्त ये मत बोला करो कि हमें सिखाया नहीं गया था। किसको किसको? उस वक्त इशरार को, उस अच्छा। वक्त ये बोला करो Zoom करे कि इसी को सर जिस जरा। टाइम क्लास चल रही थी ना तो हमें एक अलग ही फीलिंग पैदा हो रही थी अंदर। यही वो शख्स है जो तो हमें पढ़ता मजा नहीं आ है। रहा था हर किसी से मजाक करने में। फोकस करके यही ये वो बोला शख्स है जो पढ़ता नहीं है। इतने टाइम से मैं खड़ा हूँ उसी पे, सबको बता रहा हूँ, पर उस पे निगाह है मेरी। वो जब से ही उसके दांत बंद नहीं हुए वो ऐड कर रहा है।